रणवीर अलाहाबादिया, ये बहुत इस चीज़ के ऊपर मतलब उन्होंने जो बोला है उनके शो में, उसके इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ऐसा क्या बोला है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है और उनको बाहर इतना मतलब हेट मिल रहा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समय रैना और एक महिला यूट्यूबर और रणवीर अलाहाबादिया, तो इन्होंने अपने शो में मतलब एक कंटेस्टेंट से कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे दूंगा, क्या तुम अपने माता पिता को एस से लेकर एक्स तक वो पूरा वाक्य देखना चाहोगे? मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। आप सोचो, उन्होंने ये सब, और वहाँ पर जब ये घटिया बातें की जा रहे थे और सब हंस रहे थे, ही इसमें कौन सी कॉमेडी है? तुम कॉमेडी कर रहे हो तो माँ बाप मतलब माँ बाप को एस से लेकर एक्स तक कौन देखना चाहेगा? कौन सा बच्चा देखना चाहेगा माँ बाप को करते हुए शुरू से लेके? और दूसरा ऑप्शन वो भी घटिया। तो सेकंड ऑप्शन ये है, उन्होंने कहा रणवीर अलाहाबादिया ने, और सेकंड ऑप्शन ये है कि क्या वरना तुम उनको उस काम में ज्वाइन करके उनका वो जो प्रोग्राम चल रहा है उनको ख़त्म करना चाहोगे? ये किस लिहाज से कॉमेडी है आप मुझे बताइए। बहुत ही घटिया बात, मतलब माता पिता और बेटे का जो रिश्ता है उसको पूरी तरह से कलंकित करने का काम जो है वो कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे हम माता पिता की मतलब बच्चे जो है कई मतलब घर में तो ऐसा है कि पिता के सामने जो एक बार सर झुका के मतलब बच्चे अगर खड़े हो जाए ना तो आवाज़ नहीं करते। तो ये किस तरह से ये जो उन्होंने वो दायरा है वो पूरा ख़त्म कर दिया है माँ बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच में। मतलब ऐसी घटिया बात कोई बच्चा सोच कैसे सकता है? तो अभी इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदी बात, बहुत ही घटिया बात कही है। माता पिता के मतलब पवित्र रिश्ते को कौन देखना चाहेगा इस तरह से, और वो भी बेटा। तो और उसके बाद सबसे घटिया बात, उससे ओछी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि उनको ज्वाइन करके उनका प्रोग्राम ख़त्म कर दे। इतना घटिया। माँ और बेटे का रिश्ता भी इनको पता है, माता मतलब और पिता और बेटे का रिश्ता भी इनको पता है कि क्या होता है। इन्होंने ये बात कही है, और यही हमारे कल्चर में क्यों ये सब सिखा रहे हो? और बाहर ये भी बातें लीक हो रही कि इन्होंने जो बात कही है वो किसी ब्रिटिश चैनल के ऊपर मतलब ये बात कही गई थी, और वो बात लेकर वो यहाँ पर आए हैं। तो उनके कल्चर में चलता होगा, उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि इंडिया में चलेगा? इंडिया में हमारा कल्चर अलग है भाई, माता पिता को पूछता है हमारा कल्चर, उनका कल्चर अलग है। उनके कल्चर वहाँ का यहाँ पर लेके आने का कोई बात ही नहीं बनती ना। और अगर गलती से उनके मतलब उनका वो वीडियो शूट हो भी गया तो समय चलते यार निकाल देते। तो समय रहने का काम था, ये जो था वो कट कर देते, वो निकाल देते भाई। कहीं से भी बहुत ही घटिया साउंड कर रहा है, कहीं से भी कॉमेडी नहीं लग रहा है। और फिर फिर और दूसरे कंटेस्टेंट को कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, कि क्या तुम मेरा मतलब, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं कि क्या कहा होगा, क्या तुम मेरा लोगे? तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घटियापंथी की कॉमेडी हो रही है, और ये किस लिहाज से कॉमेडी है ये आप बताइए मुझे। जी हाँ, और ऊपर से एक यूट्यूबर महिला, मतलब मैं तो मतलब आजकल जहाँ महिला समानता की बातें करती है, तो ये क्या समानता चाहते हैं आप महिला से? मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो मतलब महिला समानता की बातें करती है, सारी चीज़ों में पुरुषों से समानता की बातें करती है। और एक और ऊपर से एक महिला यूट्यूबर ने उसको पूछ लिया कि तुमने जिस महिला के अंग से जन्म लिया है, क्या फिर किसी और महिला का तुम वो अंग तुमने देखा है? कितना घटिया साउंड कर रहा है, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और इनको मतलब वहाँ पर ये बोल रहे हैं और बाकी के लोग खी करके हंस रहे हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं हमारे, मतलब ये इंडिया है। आपको समझना चाहिए कि इंडिया में ये सारी घटिया बातों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इस बात के लिए आसाम के सीएम से लेके महाराष्ट्र के सीएम तक सभी ने इनको बी ब्राक तक उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है, और उन पर कार्रवाई भी चल रही है। वो जो
रणवीर अहलूवालिया है या फिर उनके शो के तमाम जो लोग हैं, उन सब पे कार्रवाई की मांग की जा रही है और होनी भी चाहिए और उन पे कार्रवाई हो भी रही है। रणवीर अहलूवालिया ने इसमें अभी जब जमकर ये सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, उनको गालियाँ पड़ रही है और अब जाके वो मतलब अपना बिजनेस बचाने के लिए सॉरी बोल रहा है, लोगों से माफिया मांग रहा है। तो ये कहाँ से सही हुआ? तुम सच में सॉरी हो? बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि वो सच में दिल से सॉरी है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस जा रहा है, हमारे फॉलोअर्स घट रहे हैं, हमारे हाथ से सारे जो उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए थे वो भी चले गए हैं, तब अब जाकर आपको सॉरी बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि आपके हाथ से सारा आपका काम जा रहा है, आपके फॉलोअर्स घट रहे हैं, आपका बिजनेस कम हो रहा है, इसलिए आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यार हमारे कल्चर में बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। हमारा कल्चर अलग है। अगर आप किसी और का कंटेंट लेकर यहाँ पर आते हो तो आपको सेंस होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये घटिया बातें बिल्कुल भी यहाँ पर इंडिया में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनके चैनल के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सभी जगह पर उनकी थू हो रही है। आपको मतलब यूट्यूबर जो होते हैं इन्फ्लुएंसर, तो आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर और इस तरह का कंटेंट देना चाहते, इस तरह का घटिया कंटेंट पे व्यूज़ कमाना चाहोगे तो इससे घटिया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप सोचो, बच्चे मोबाइल हाथ में लेते, छोटे बच्चे, अगर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो उनके दिमाग पर क्या परिणाम होगा इसका? छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए मोबाइल लेते हैं या फिर कुछ किसी भी चीज़ के लिए मोबाइल लेते हैं और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया, तो हमारे बच्चों पर इन सब का, ये इन्होंने कहा कि दिमाग पर क्या असर होगा? हमारे बच्चे जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप के सामने एक शब्द नहीं बोलते हैं, माँ बाप के सामने सर झुका के खड़े रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कई बार मार भी खाते हैं। इंडिया में ऐसा चलता है हमारे, और ये एक रिस्पेक्ट का दायरा है जो हमने मेंटेन किया है, उसको आप वो रिस्पेक्ट का दायरा क्यों उसके बीच में आ रहे हैं आप? क्यों? आपको कॉमेडी करने के लिए हजारों यार टॉपिक है ना, आपको माँ बाप को बीच में लाने का ज़रूरत क्या है? क्यों माँ बाप को बीच में लाना है आपको? क्योंकि बाहर भी अब अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम खोले तो इतना घटियापन चलता है कि इंस्टाग्राम आप परिवार के सामने खोल भी नहीं सकते, कि चालू हो जाते सारी चीज़ें, बहुत ही घटिया। और लेकिन ये यूट्यूब पे भी अभी स्टार्ट हो गए हैं। यूट्यूब पे भी मतलब इतनी घटिया, ये कहाँ से डार्क कॉमेडी हुई यार? हम जानते समय रैना डार्क कॉमेडी करता है, लेकिन ये कॉमेडी की जो है ना हदें जो है ना बहुत पार हो चुकी है, बहुत ही पार हो चुकी है इसमें हदें। माता पिता और बेटे के रिश्ते के बीच में इतनी घटिया बातें, बहुत ही गंदी, जो यहाँ इंडिया में बिल्कुल भी सहन नहीं की जाते। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये सही है? मुझे लाइक करके ज़रूर बताना। और आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताना लाइक करके। लेकिन ये सच में बहुत ही गलत बात है, बहुत ही घटिया बात है। अगर आपका बिजनेस जा रहा है, आप तभी आपको जाकर सॉरी वॉरी मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई? आपको हर जगह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हर जगह से थू हो रही है आपकी, जो होनी भी चाहिए। आपने माता पिता और बच्चे, इनके रिश्ते को कलंकित किया है सबसे पहले तो। माता पिता और बेटे के रिश्ते को कलंकित करने का काम जो है आपने किया है, जो बहुत ही घटिया बात है। और संसद में भी इनके ऊपर चर्चा हो रही है और इनके ये जो शो है वो बैन करने की मांग की जा रही है, जो बिल्कुल सही है। और इनके जो यूट्यूब पर वीडियोज़ है वो जो हुए, मुझे लगता है 17-18 वीडियोज़ है कुछ, वो भी हटाने की मांग की जा रही और शायद हटा भी दिए समय रैना ने। तो आप बहुत ही गलत जो है बात कर रहे हो इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो आप पे कार्रवाई हो रही है तो मुझे तो लगता है बिल्कुल भी सही हो रही है। इंडिया में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माता पिता और बेटे के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है आपने, बहुत ही घटिया काम है। और उसके बाद बाकी के दो चीज़ें वो भी बहुत ही घटिया साउंड कर रही थी, बिल्कुल भी कहीं से भी कॉमेडी नहीं आ रही। कॉमेडी के लिए आपके पास कितने सारे टॉपिक है यार, कितने कॉमेडियंस है महाराष्ट्र में, कितने भी इंस्टाग्राम पर कॉमेडियंस है जो कॉमेडी पे व्यूज़ मिलते भी है उनको, जो बहुत ही अच्छी कॉमेडी होती है और सुनने में भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। लेकिन आपने जो की ना
वो बहुत ही घटिया लग रही है, कहीं से भी कॉमेडी नहीं लग रही है। तो इस शो के ऊपर अभी मतलब सब आवाज़ उठा रहे हैं, बैन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनके फैन फॉलोअर्स घट रहे हैं। सब ने उनको जो है क्रिटिसाइज किया है। जी हाँ, और ये कंट्रोवर्सी मतलब थमने का नाम नहीं ले रही। रणवीर अलाहाबादिया की मतलब बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है यार। होना भी चाहिए ये, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत ही घटिया बात है, घटिया हरकत है, जिसके ऊपर यार कोई मतलब सपोर्ट बनता है। मैं तो इसके पूरी तरह से खिलाफ हूँ कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। अगर बैन भी होता है तो बहुत अच्छी बात है यार। मैंने तो कभी इनका शो देखा नहीं, मैंने कभी, थैंक गॉड, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने इनका शो का एक भी एपिसोड, और मुझे पता भी नहीं ऐसे शो आ भी रही। जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सोचा चलो भाई इस पे रोशनी डालते हैं, और इस पे हम मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, अपने सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाऊंगी ये सारी बातें कि इन सब के खिलाफ ये हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऐसे शोज़ हमारे इंडिया में बैन होने चाहिए। जी सर।